और अब वक्त बग्गा साहब से मुलाकात करने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने में है कि बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जरा उनसे लेते हैं राय जो कुछ हुआ है वीकेंड पर। सर पहले तो ये समझाएं कि सर क्या वाकई में दोनों ईरान और अमेरिका मूड में नहीं है रुकने के, और क्या लड़ाई बढ़ने के खतरे दिख रहे हैं या फिर खाली पोस्चरिंग है? अनिल जी, अभी भी मुझे लगता है ज्यादा पोस्चरिंग है कि कौन पहले ब्लिंक करेगा। तो ईरान भी टेस्ट कर रहा है कि कहां तक खींच सकते हैं। और वो देखिए, ईरान के लिए बहुत आसान है कि अपने बैकयार्ड में उनको केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना है, जबकि अमेरिका को अपने घर से इतना दूर आके उसको ओपन करके रखना बहुत मुश्किल है। तो ईरान अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को पुश कर रहा है अनिल जी, कि जब ये नेगोशिएशन टेबल पे आए तो ये सामने हो दुनिया के कि ईरान को के पास ये कैपेसिटी है कि कभी भी वो बंद कर सके। कल की बयानबाजी अगर देखें, अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है शिपिंग के लिए, ईरान ने अनाउंस कर दिया कि बंद है। अब इसमें एक और क्लासिक जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो समझ नहीं रहे कि एशिया में फेस सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान को डेडलाइन दी कि आप या तो सैटरडे तक बोल दीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, नहीं तो हम बमबारी करेंगे। तो ऐसे माहौल में आप देखिए, एशिया कोई भी नेशन हो वो फेस सेविंग में जाएगा, वो कभी ऐसे घुटने नहीं टेकेगा। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैच्योर स्टेट्समैनशिप हो, मैच्योर नेगोशिएशंस हो दोनों तरफ से। वहां पे भी बयान आ रहे हैं, ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा कि बदला लिया जाएगा और हम बदला लेके रहेंगे। तो दोनों तरफ से बयानबाजी बहुत है। मार्केट क्या सोच रहा है कि क्षमता नहीं है, दूसरा एपेटाइट भी नहीं है कि इसको अब एब्जॉर्ब करने का और डैमेज सहने का। और ईरान का जो रेजिम है वो खत्म हो जाएगा अगर उनका तेल नहीं बिकेगा। ऑलरेडी इकोनॉमी काफी बुरे हाल में है। तो ओवरऑल यही मार्केट सोच रहा है, और इसलिए हम रिएक्शन वो 1-1.5% का रिएक्शन देखते हैं, फिर मार्केट सुधर जाते हैं और नीचे डिप बायर्स आते रहते हैं मार्केट्स में। तो यही चल रहा है अनिल जी। अब जियोपॉलिटिक्स में कह पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से ये एस्केलेट होगा, या ये ऐसे अब चलता रहेगा छोटा मोटा चीज, और जब तक पाइपलाइन ना बन जाए। अब एक और खबर जो निकल के आई कि अमेरिका सीरिया को क्यों इतना वो कर रहा है। सीरिया के अध्यक्ष को ट्रंप ने टर्की में भी बुलाया था, नेटो की बैठक में बुलाया, और उनको कहा कि मैं आपको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म से हटा दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि अब पाइपलाइन बिछाए जाएंगे सीरिया के थ्रू और इसराइल के थ्रू, जहां से तेल निकल जाए पूरे गल्फ का, तो हॉर्मुज में आना ही ना पड़े। यूएई अपना फ्यूजेरा से निकालेगा, सऊदी रेड सी से निकालेगा, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से, और कुवैत और इराक वो सीरिया के थ्रू निकाल लेंगे, सीरिया और इसराइल के थ्रू तेल निकाल लेंगे। तो ये तो अभी 1 साल 2 साल की बात है। अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये चलता है। तो बहुत कहना बहुत कठिन है अनिल जी, बट मार्केट्स जो दर्शा रहे हैं, मार्केट्स कह रहे हैं कि पॉस्चरिंग ही है। बग्गा साहब पिछले हफ्ते भी 2 बार इसने डराया तो था, मैं 80-80 डॉलर के ऊपर निकला, लेकिन घूम फिर के आ जाता है नीचे। क्या थर्ड टाइम लकी? इस बार भी क्या मान कर चलें कि 80 के ऊपर नहीं निकलेगा? जी अनिल जी, सबसे बड़ी बात है चीन बाहर है मार्केट से। तो मैं कहूँगा 3 अहम बातें चल रही हैं। ये जो 3 हफ्ते का हमें टाइम मिल गया था, यूएई ने लगभग 6.5 करोड़ बैरल निकाल लिए थे गल्फ में से। सऊदी का चल रहा है बहुत तेजी से, 7 करोड़ बैरल वो निकाल चुके हैं इन 3 हफ्ते में। और ईरान ने लगभग 6 करोड़ बैरल शिप्स में डाल के बाहर भेजे हैं, जिसमें से 4 करोड़ बैरल चाइना जा रहे हैं। उनके जो टी पॉट वाले रिफाइनर्स कहते हैं, जो छोटे छोटे रिफाइनर्स हैं जिनके ऊपर यूएस के सैंक्शंस का कोई असर नहीं पड़ता, वहां जा रहा है। तो मार्केट वेल सप्लाइड है शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर ये बड़े अंतराल के लिए ये रुक गया आवाजाही टैंकर्स की फिर से, क्योंकि 25 से 40 टैंकर दिन के निकल रहे थे अभी, तो वो लगभग नॉर्मलाइज
होने के करीब आ रहा था ऑयल सप्लाई, उसमें अब ब्रेक लगी है। इसमें अब क्या रोक है, ब्रेंट क्यों 100 नहीं जा रहा या 120 नहीं जा रहा? चाइना जो 4 मिलियन बैरल दिन के, 40 लाख बैरल दिन के मार्केट से उठाता था गल्फ में से, वो नहीं उठा रहा है पिछले 2 महीने से। वो बैलेंस कर रहा है ऑयल सप्लाई को। अब इसमें एक और भारत के लिए क्या दुविधा की बात है कि यूएस सेनेट ने पास किया है एक बिल कि रशियन तेल जो भी लेगा उस पर बड़े घमासान सैंक्शंस लगाए जाएंगे, बड़े गंभीर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो अगर वो लगता है तो हमारे पास जो रशियन तेल आ रहा है उस पर अगर रोक लगती है तो और मार्केट अंडर सप्लाई हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से बड़ा रिस्क है बनिस्पत इसके, क्योंकि गल्फ से तो निकल रहा है, सऊदी से भी आ रहा है, यूएई से भी निकल रहा है तेल, तो और ईरान का तेल अभी भी निकल रहा है। पूरा यूएस ब्लॉकेड नहीं हुआ है अभी तक, तो ईरान के शिप्स निकलते जा रहे हैं। वो मार्केट को ओवर सप्लाई में रख रहा है। ये दो कारण है, एक अगर ये बढ़ गया और वहां पे रुक गया, यूएस का ब्लॉकेड अगर आ गया, ईरानी तेल नहीं निकलता है तो दिक्कत आती है। और दूसरा है कि ये रशियन सैंक्शंस जो यूएस सेनेट बात कर रहा है उसका भी एक गंभीर असर आ सकता है, स्पेशली भारत के ऊपर। बग्गा साहब, ये महीना जुलाई का अब तक एफआईएस के डेटा के लिहाज से ठीक चल रहा है। करीबन करीबन 5,000 करोड़ की कैश में खरीदारी की है। शुक्रवार को भी सारे आंकड़े मिलाकर देखें तो थोड़ा बेहतर होते हुए दिखे। क्या लग रहा है सर, क्या वाकई में कुछ ऐसे सिग्नल हैं मजबूती के कि एफआईएस अब बेचना बंद करेंगे, या फिर थोड़ी जल्दबाजी है? नहीं, मेरे ख्याल से है अनिल जी, काफी जो इंटेंसिटी था, देखिए दो सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बिकवाली हुई है, फाइनेंशियल्स में और आईटी में। आईटी में क्लियरली अब दिख रहा है कि बॉटम आउट हो रहा है फंडामेंटल्स के तौर पे। जिस तरह के दिग्गज आईटी के नतीजे भी आए, 12-13% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और जिस तरह से आईटी सेक्टर का भी हमने देखा कि थोड़ा बॉटम फिशिंग शुरू हो गई है। फाइनेंशियल्स मजबूत ऑपरेशनल रिजल्ट्स हैं और उम्मीद यही है कि यहाँ से अच्छा करना चाहिए। तो दो ट्रिगर्स जरूर हैं। तीसरा है सरकार के जो रहे हैं, सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं रुपए को डिफेंड करने के लिए। हमने देखा डेट साइड में जो टैक्स में रियायत दी गई है वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज आए जून में, और जुलाई में भी अच्छे फ्लोज आ रहे हैं हमारे बॉन्ड मार्केट में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा। और ये जो एफसीएनआर भी अभी चालू हुआ है, एसबीआई का एक ऑपरेटिंग अपडेट था कि $1.5 बिलियन उन्होंने ऑलरेडी खड़ा कर लिया है। पीएसयू बैंक्स अनिल जी 9 टाइम्स दे रहे हैं आपको लेवरेज इसमें। मेरे ख्याल से फॉरेन बैंक्स उतरेंगे अगस्त में, थोड़ा वो देख रहे हैं अभी कि कैसा है। 3 महीने पूरे हैं, वो 50 से $80 बिलियन अगर वो आ जाता है एफसीएनआर भी, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा रुपए के लिए और ओवरऑल सेंटीमेंट के लिए भी। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक बॉटम हो गया है एफआई सेलिंग। पिछले बुधवार हमने जरूर देखा जब ईरान यूएस एकदम से रिस्क बढ़ा तो एक बड़ा नंबर आया। ओवरऑल हमने देखा कि लगा कि इतनी तेज गिरावट हुई, बट उस दिन भी जो नंबर आया वो एफआईएस का नहीं था, सेल का। तो ये दर्शा रहा है मेरे ख्याल से कि काफी हद तक वो इंटेंसिटी कम हो गई है, और वो जो फ्रॉथी या स्पेक्युलेटिव पार्ट था वो काफी हद तक निकल गया है। और एक कारण और है कि एआई ट्रेड जो है वो बहुत एक्सटेंडेड है। तो वो आपने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि कोरिया गिरेगा तो क्या भारत में पैसा आएगा, तो मैंने ये कहा था कि कोरिया से भी निकल रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलेगा जब वो एआई मोमेंटम ट्रेड विश्व भर में वो टॉपिश हो जाता है। तब थोड़ा बहुत जब लोग देखेंगे कि और कहाँ पैसा बनाया जाए, तो भारत की तरफ रुख आना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफी हद तक अनिल जी वो इंटेंसिटी कम हुआ है।